हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे आए हो? आप सब अच्छे होंगे। तो आपका इस शाम की सुनहरी शाम में आपका स्वागत है। ये मैं आई हूँ चाय बनाने। चाय बनाते बनाते मैंने चाय बना के सबको दे दी है। तब तक मैंने साथ साथ में ये बना ली है नारियल की चटनी। तो अगर आपके पास टाइम कम हो और आपको लगता है कि भाई आपको साथ में काम भी होना चाहिए, तो ऐसा ही आप किया करें कि जैसे मेरा तो हमेशा यही फंडा रहता है। जब मैं चाय बनाने आती हूँ और मेरे हस्बैंड को दोबारा चाय चाहिए होती है। जब मैं पहली बार चाय बनाने आई थी तो मैंने इसको छौंक लगा दी थी नारियल की चटनी। तो मेरी नारियल की चटनी तैयार हो गई है। तो मेरा हमेशा ऐसे ही शेड्यूल रहता कि मैं जब किचन में आती हूँ तो मेरा मतलब एक काम मेरा कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता कि मुझे चाय बनानी है तो मैं सिर्फ चाय ही बनाऊंगी। तो जिसका काम स्लो मोशन में होता है, जो जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक बेटर आइडिया है कि जब आप किचन में आए तो कुछ दूसरा काम भी साथ साथ कर ले। तो मेरा ये रहता है। तो आज मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बना रही डोसा। तो ये मेरी प्रिपरेशन रहती है। तो अगर मुझे डोसा बनाना था तो उसके एक दिन पहले से मैं सुबह से ही खाना बनाती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी चीजें बनाती रहती हूँ साथ में, कि 4 चीजें बनानी है तो मुझे शाम को ज्यादा लोड नहीं पड़ता और मैं सब चीजें परफेक्टली कर पाती हूँ और मुझे थकान भी नहीं लगती है। तो अगर आपके पास भी टाइम कम है और चीजें बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का अरेंज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल सिर्फ बनी है नारियल की चटनी, बाकी नहीं बना हुआ है। दाल भी मैंने दोपहर में रख दी थी, तो दोपहर में भी उसकी दाल बन गई है और आलू भी बॉयल कर लिए हैं। तो जैसे मैंने कहा था, अब मेरी मेड आएगी तो मैं उसको कुकर दूंगी धुलने के लिए, तो मेरे एक बार बर्तन भी सब क्लीन हो जाएंगे। ऐसा रहता है मेरा शेड्यूल। हाँ, तो अब ये मतलब शाम का टाइम जो था, तो उसके बाद चाय तो मेरी पक ही रही थी। तब मैंने कहा कि चलो अपना किचन साथ साथ क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी मेड आ गई थी बर्तन धुलने। तो वो बर्तन भी मांग रही थी, तो मैंने कहा इसको चलो साफ़ कर लेती हूँ। तो नारियल की चटनी तो मेरी बन ही गई थी, तो उसको बाउल में पलटा। और ये सुबह का मतलब तवेला था, इसमें सुबह की दाल थोड़ी सी थी। तो मैंने कहा कि अब ये दाल तो कोई नहीं खाएगा, तो मैंने जी ये लौकी वाली दाल बनाई थी शाम भर के लिए, उसी में डाल दिया। अब सबको तड़का लगा दूंगी एक साथ, तो सब एक साथ हो जाएंगी, तो पता भी नहीं चलेगा और वेस्ट भी नहीं जाएगी वो वाली दाल भी। तो सबको, अब ये जब कुकर भी खाली हो गया, कढ़ाई भी खाली हो गई, ये सारी चीज़ें अब मैं रख दूंगी धुलने के लिए। तो एक बार मेरा किचन फिर से क्लीन हो जाएगा। तो मैंने इंडक्शन में रख दिया कि धीरे धीरे उसको मतलब ये चाय छान के दे आऊँगी। इसके बाद मैं सांभर बना लूँगी नारियल की चटनी। तो क्या रहता है कि सब चीज़ मैं तैयारी करके हमेशा से रख ही लेती हूँ। इसके बाद जो आता जाता है तो बस दो दो पर डोसा उल्टाया और देती चलती हूँ। सबको गरम गरम भी मिल जाता है, मुझे भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता काम का। मेरा हमेशा से ये रहता है कि मेरी आलू भी बॉयल थी, दोपहर में मैंने कर ली थी, दाल बना ली। तो ये रहता है। अब एक बार मेरी किचन हो जाएगी क्लीन, इसके बाद फिर से दोबारा जब आऊँगी किचन में कुछ काम होगा, तो वैसे चलते फिरते मेरा डोसा बन जाता है। कोई कोई इतना लोड लेते हैं कि डोसा बनाना, 4 चीज़ें बनानी है, तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है। पर मेरे लिए नहीं रहता, क्योंकि मुझे जब बनाना होता है मेरी प्रिपरेशन सुबह से होती है। कहीं मैं दाल बना ली, कहीं तो मैं आलू बॉयल करके रख ली, कहीं तो उसको फ्राई तड़का मार के रख ली। तो ये मेरा सुबह से ही बनता रहता है। तो मुझे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है कि एक साथ ये चीज़ बनानी है, तो ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आराम से बनाती हूँ, मुझे थकान भी नहीं लगती और मेरा सारा काम भी हो जाता है। तो अब यही था कि मैं एक बार किचन पूरा क्लीन करके सेट करके रख लूँगी। और उधर मेरी चाय भी बन रही थी, तो अब चाय में अदरक डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ का ऐसा है कि साथ में डाल दो या कि शक्कर पत्ती अदरक उबाल लो तो नहीं फटती। नहीं तो पता नहीं मेरे यहाँ ऐसा होता है कि आप लोगों क्या होता है मुझे नहीं पता। तो जब ये चाय में मैंने दूध, पानी, चाय पत्ती, शक्कर सब कुछ डाल दिया था, तब ये था कि अब जब उबाल आ जाएगी तभी अदरक डालना है, नहीं तो फट जाती है बीच में डालने से। तो अभी ये अदरक डाल देती हूँ। तो मेरा ऐसे शेड्यूल चलता रहता है, इसलिए मैं कोई भी चीज़ बनाती रहती हूँ, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहती और ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। मैं बड़ा ईजिली हर चीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि डोसा में तो 4 चीज़ें बनती है। नारियल की चटनी बनती है, सांभर बनता है, आलू उबालना होता है, उसको पीस के मिश्रण उसको रखना होता है। तो 4 चीज़ों से जाके फिर डोसा बनता है। तो ये मेरी चाय के साथ साथ जब तक चाय पकेगी तब तक मेरी पूरी किचन क्लीन हो जाएगी। मैं चाय छान के जाऊँगी इकट्ठे चाय लेके, तो फिर मैं भी वहाँ बैठ जाती हूँ सबके साथ। तो मेरे काम भी हो जाता है, मेरी दरबार भी हो जाती है। ऐसा नहीं रहता कि हाँ मेरा किचन भी साफ़ हो जाता है। ऐसा नहीं रहता मेरा किचन अभी फैला होगा तो मैं जाऊँगी तो मुझे ज़्यादा लोड होगा, ऐसा नहीं रहता। मेरी सारी चीज़ें तैयार रहती हैं, क्योंकि मैं खड़े होकर कभी चाय नहीं बनाती हूँ कि चलो मैं चाय बना रही हूँ तो मैं खड़े होकर या कि बैठ के चाय बना रही हूँ, नहीं। मेरा हाथ बराबर चलता रहता है, तो इसीलिए मेरा काम प्रॉपर हो जाता है, टाइमली टू टाइमली हो जाता है। अब ये मैं आई थी मीठी नीम पत्ती तोड़ के,
तो अभी भी देख सक रहे हैं आप लोग, वहाँ थोड़ा सा खिड़की से दिख रहा है कि रात नहीं हुई थी, इसलिए मेरा काम प्रॉपर। तो मैंने कहा मिर्ची पत्ती भी मैं तोड़ के रख देती हूँ सांभर के लिए, तो उसको भी मैंने धुल के रख दिया। और इसके बाद में क्या रहता है कि मैं कफ मेड को नहीं देती हूँ, क्योंकि उस इधर उधर से बाहर, हमारे यहाँ बाहर धुलती है ना, तो धक्का लग जाता है तो मेरे फूट जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें बाहर रख दूँगी। अब एक बार मैं फिर से, क्योंकि इधर पानी वानी फैला रहता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं सब चीज़ें बराबर से रख के और धुल लेती हूँ। तो मैं इसीलिए मैं कफ़ यहीं पे धुलती हूँ, अपने बेसिन में कफ़ रख लेती हूँ अलग से और कफ़ को धुलती हूँ। साथ में सिंक धुल लिया, कपड़े ये पोंछने वाला कपड़ा धुल लिया। तो प्रॉपर मेरा रहता है, मतलब हमेशा का ये रेगुलर ही मेरा ये वर्क रहता है कि साथ में लगे हाथ अपना अपना काम कर लो। मतलब जब मैं आई यहाँ रखने तो मेरा पानी में हाथ गया, तब ये लगा कि हाथ के हाथ ये कप भी धुल लेती हूँ और ये कपड़ा भी पोंछा हुआ गीला रखा हुआ था तो उसको भी धुल लेती हूँ और हाथ के हाथ सारे काम साथ में कर लेती हूँ। तो ऐसा ही रहता है, तो ज़्यादा काम का लोड नहीं रहता, अपने साथ में काम होते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा ठंडी में ये दिक्कत होती है कि मॉइस्चराइज़र हाथ में बिल्कुल नहीं लग पाता, क्योंकि पानी यहाँ का थोड़ा सा खारा है ना, तो जब पानी लगता है तो हाथ में ऐसा नहीं रहता कभी मॉइस्चराइज़र लग जाए। तो ये देखिए, सिंक से भी मैंने जार भी पीसी थी नारियल, तो मैंने जार खुद से ही वॉश कर लिया है और कप भी वॉश कर लिया। अब मेरा देखिए, एक बार किचन एक बार पूरा से नीट एंड क्लीन हो गया है। मैंने सारे बर्तन निकाल के दे दिए थे, मेरी मेड आई थी। और ये मैंने दिखाया था नारियल का चटनी मेरी तैयार है, तो इसको भी मैंने ढक के रख दिया है। मैंने ये छन्नी नहीं दी है क्योंकि अभी आलू फ्राई करूँगी तो उसके लिए हो जाएगी। और मेरी दाल भी बन गई है, मतलब लौकी वोकी सब डाल के उबाल के रख लिया है। अब मुझे सिर्फ इसको फ्राई करना होगा। तो और ये इमली फुलाई हुई है, मतलब भिगो के रखी हुई है उसके लिए, सांभर में डालने के लिए। तो अब एक बार मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मुझे मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा क्लीन रहे। तो इतना सब कुछ करके अब मेरा रहेगा कि मैं सिर्फ सांभर और दाल, ये आलू को फ्राई करूंगी और आलू को पहले फ्राई करके निकाल लूंगी और इसके बाद सांभर को फ्राई करूंगी, फिर इसके बाद डोसा बनाऊंगी तो सब लोग खाएंगे। तो ऑलमोस्ट मेरी चाय भी पक गई है और मेरी मेड आई है, तो मैंने बर्तन सब कुछ निकाल के दे दिया है। अब मेरी किचन भी क्लीन रहेगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लूँगी, अपने बेटे को पढ़ाऊँगी और तब तक मैं सबको चाय छान के दे देती हूँ, फिर मिलते हैं। तो अब ये बनने लगी थी सांभर में मैंने छौंक लगा दी थी। ज़्यादा इसका इधर प्रॉपर ब्लॉक नहीं बना पाया क्योंकि मेरे देवर जा गए थे शाम को, तो उन्होंने बोला कि मैं खा के ही जाऊँगा, तो मैंने इधर लगा दी कि आलू का तड़का लगाने के लिए इधर एक कढ़ाई चढ़ा दी और एक कढ़ाई में सांभर। मैंने कहा 10 मिनट मुझे दीजिए टाइम और मैं फटाफट बना के दे देती हूँ। तो एक तरफ इधर मैंने आलू फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया था, तब तक भूनेंगे। नाराज कैसा बना है? कैसा बना है? बहुत अच्छा। तुम भी खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। और सब लोग खा चुके थे। अब ये मेरी अपने लिए थाली हो गई, तो मैं अपने लिए भी हमेशा अच्छे से ही थाली तैयार करती हूँ। ऐसा नहीं रहता मेरा कि सबके लिए तैयार करूँ, अपने लिए नहीं, मैं अपने लिए भी बाकायदे थाली तैयार करती हूँ। मैं टीवी के पास आराम से बैठ के खाऊंगी। इतना टेस्टी बना था डोसा, इतना टेस्टी बना था, मैंने तो खा लिया, इतनी ज़्यादा, एक ठो ज़्यादा खा लिया, इतना टेस्टी लगा। सभी लोगों ने कहा बहुत टेस्टी। मेरी तो हालत ख़राब है बाबा, 2 गिलास पानी भी पी लिया तो एकदम से पेट फूल के। अब रेस्ट ही है।
एडजस्ट कर रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल में जो न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।